जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हुए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो आपका ज्ञान इंद्रजीत में द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो आगामी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपका प्राचीन भारत का भी हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, शुरू से लेकर अंत तक अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, शुरू से अपलोड करते हैं। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, चूँकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। दोस्तों, ये आपका चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बीच में आप लोग स्किप न कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजा दरबार में सिजदा और सिबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बलबन से संबंधित गलत कथन छांटिए। बलबन से संबंधित गलत कथन को छांटिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन ने फारस पर आक्रमण किया था, यही गलत है और गलत कहीं चुना था, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, खिलजी वंश का कार्यकाल क्या था? खिलजी वंश का कार्यकाल क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का कार्यकाल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन खिलजी की स्थापना किया, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोखुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें, तो गलत कथन का चयन करिए आप लोग, तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो उसमें से कोई नहीं। आगे, घोड़ा दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर किस सेनापति को लगाया गया था? तो बताइए आप लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मलिक कपूर, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? किसका निर्माण नहीं करवाया था, ये चारों ऑप्शन में से? तो बताइए आप लोग। तो आपको हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नौलखा माल, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। गलत कथन को छांटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, परवाना नौविस जलपोत अधिकारी, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, खिलजी काल में परवाना नवीन का कार्य था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नमक अधिकारी था, नमक अधिकारी था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलजी वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं कथन, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुत्सिबतु अनिशेसर और नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हाँ थी, सही है। खिलजी ने चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया था। हाँ बिल्कुल सही है। अगला है, गड्ढी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया गया कर था। हाँ बिल्कुल सही है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने को 5 जनवरी 1316 को मृत्यु हो गई थी, यही आपका सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे, दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने खलीफा को उपाधि धारण किया था, तो बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुबारक खां, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का आखिर शासक मुबारक खां खिलजी की हत्या किसके वजीर ने की थी, उसका नाम क्या था?
तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा खुसरो खां, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, खुसरो खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? खुसरो खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा पैगंबर का सेनापति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, मोहम्मद बिन तुगल से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, गलत कथन पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1327 से 28 खलीफा पद को चुनौती दिया था, यही गलत है और गलत को चुनना था। अगला, दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रबंध हेतु नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगल, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 1325 में दिल्ली की गद्दी पर उल्लू खां या जूना खां के नामक से कौन सा बैठा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगल, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगल अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दौलताबाद, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, इब्न बतूता संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन, आपका हो जाएगा 39 नंबर। चलिए 39 में देखते हैं, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत की यात्रा पर आया था, सही है। मोहम्मद बिन तुगल ने इसको दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, सही है। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसको अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था, सही है। इसके अनुसार दिल्ली सल्तनत काल में सस्ती होने के लिए सुल्तान की अनुमति चाहिए होती थी, सही है। आपका सभी सही है, पड़ेगा आपका डी ऑप्शन, तो सभी कथन सही है। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगल के समय किसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था एवं इस पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, जिया नक्शबंदी तुती नामा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिन प्रभु सूरी नामक जन साधु को बुलाकर किसने संभावित किया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगल, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगल की मृत्यु थट्टा के निकट गोडाल में किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 20 मार्च 1351 को हुआ था मृत्यु। आगे देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगल के समय किस वर्ष दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की विजयनगर की स्थापना किया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1336। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन खिलजी बहमन शाह ने किस वर्ष स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1347। आगे देखते हैं, चलिए प्रोफेसर तुगल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रोफेसर तुगल का राज्याभिषेक थत्ता के नज़दीक 13 मार्च 1351 को हुआ था, सही है। इसको खलीफा के तरफ से अमीर उल मोगिन की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने 24 करोड़ को समाप्त कर सिर्फ 4 करोड़ नहीं लगाए थे, सही है। आगे देखते हैं, खुम खराज जजिया जकात, यह भी सही है। इन 4 करोड़ों को निर्दयता से वसूला जाता था, ये सभी हैं। आपका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिरोज से संबंधित गलत कथन का चयन करें। फिरोज से संबंधित गलत कथन का चयन करें, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, फिरोज क्रूज शासक था, यही गलत है और गलत को चुनना था। अगला, अनाथ मुस्लिम महिला विधवा महिलाओं को सहायता हेतु फिरोज शाह तुगल ने किस विभाग की स्थापना किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दीवान खैरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, दासों की देखभाल हेतु फिरोज ने किस विभाग की स्थापना किया था दासों की देखभाल के लिए? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवान बैगरत, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगल संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए।
गलत कथन विचार करिए तो हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज ने तांबे व सोने के निर्मित सिक्के चलवाए थे, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था। अगला होगा तुगल वंश का आखिरी शासक कौन था, तुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगल, ऑप्शन बी। 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगल के समय किस सुल्तान ने आक्रमण किया था, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा तैमूरलंग ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगल के काल में ही मलिक सरोवर नामक एक हिजरा ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 का है तो हो जाएगा सी, जौनपुर की स्थापना किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं सैयद वंश का संस्थापक कौन है, सैयद वंश का संस्थापक हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलजी खां है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। खिलजी खां से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है खिलजी खां तैमूरलंग का सेनापति था, सही है। दूसरा कथन है खिलजी खां ही भारत में तुगल वंश का संस्थापक था, यह भी सही है। खिलजी खां ने मुबारक शाह की उपाधि धारण किया था, हाँ सही है। इसने पुस्तक तारीखे मुबारक शाह से सैयद वंश की जानकारी प्राप्त होती है, सही है। आपका सभी कथन सही है, हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश की आखिरी शासक था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सैयद वंश, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश के संस्थापक था आपका बहलोल लोधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर लोधी ने संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए, सिकंदर लोधी से संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली को राजधानी बनाया था, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था। सिकंदर लोधी ने किस मंदिर को तुड़वाकर उसमें अवशेष के टुकड़े को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ज्वालामुखी मंदिर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन शासक व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्रीय शासक का मुखिया सुल्तान होता था, सही है। बलबन एवं अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के अमीर प्रवीण हो गए थे, सही है। सल्तनत कालीन में मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहा जाता, सही है। मजलिस खलवत की बैठक होती थी, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। गलत सुमेलित का चयन करें, गलत सुमेलित का चयन करना है, तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वारिद ए मुबारिक सेनापति, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था। चलिए 61 नंबर देखते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आरिज ए मुबालिक सैन्य प्रमुख था, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्तनतकालीन अधिकारी आरिज ए मुबारिक का क्या कार्य था, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ये गुप्तचर प्रमुख था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सदर कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था न्याय प्रमुख था। आगे देखते हैं। गलत कथन का चयन करें। दीवान को ही आपका कृषि विभाग था, सही है। दीवान और सैन्य विभाग था आपका, यह भी सही है। दीवान बंदरगाह फिरोज शाह तुगल द्वारा स्थापित किया गया था, यही सभी हैं, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी और गलत कहीं चुनना था दीवान खैरात मोहम्मद तुगल, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गलत सुमेलित का चयन करें। दीवान मुखफराज जलालुद्दीन खिलजी, सही है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगल, यह भी सही है। दीवान और मोहम्मद तुगल आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा आपका सी, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था दीवान इतिहास फिरोज शाह तुगल द्वारा स्थापित किया गया था, सही है। गलत आपको हो जाएगा ऑप्शन सी।
आगे देखते हैं, गलत कथन पर विचार कीजिए। उसर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था, सही है। खराज गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाला भूमि कर था, सही है। जजिया हिंदू से वसूले जाने वाला धार्मिक कर था, सही है। आपका जक़ात गैर मुसलमान पर आर्थिक कर था, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, जजिया कितना प्रतिशत वसूला जाता था? जजिया कितना प्रतिशत वसूला जाता था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का 40वां हिस्सा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गलत कथन विचार कीजिए। अमीर सदा 100 गांव के शासक को की देखरेख करता था, सही है। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल कहा जाता था, सही है। अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को समाप्त किया था, सही है। हो जाएगा आप तो में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत प्रशासकों से संबंधित गलत कथन का चयन करें, छांटिए गलत कथन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं ऑप्शन, प्रशासन से छोटी का एक ग्राम थी, सही है। प्रशासन में सबसे प्रभावशाली लोग खुद थे, खुद, ऑप्शन ये भी सही है। मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, सही है। और गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक शहर का एक पटवारी होता था, यही गलत है और गलत क्यों चुनना था। 70 देखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बनारस साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यही गलत है और ये गलत में चुनना था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, सल्तनत काल में बनारस किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोना चांदी और जरी का काम था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एकता प्रथा को दोबारा किसने प्रारंभ किया था? एकता प्रथा दोबारा शुरू किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में अच्छे किस्म के घोड़े तुर्क, अरब व रूस से आते थे। हाथी कहाँ से आते थे? तो हाथी होगा आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, बंगाल से आते थे, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, मिलान करना है 74 नंबर। तो अमर्त्य कालिया कृष्णदेवराय, सही है। ऑप्शन सी सही है। वसुचरितम भट्ट मूर्ति, ये भी सही है। पांडुरंग महात्म्य तेनाली रामकृष्ण, यह भी सही है। मनोज चरित्रम वेद भारत, यही गलत है और गलत क्यों चुना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन 75 का। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से किए थे? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्याधरणम संत द्वारा किया गया था। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हम्पी थी, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 78, विजयनगर साम्राज्य की वंश प्रणाली का क्रम बताना है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संगम, सुल्लू, तुल्लू और अरविडू, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यही गलत है और गलत को चुनना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारणा किया था, सही है। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में से पहले महाधिराज की उपाधि धारणा किया था, सही है। देवराज प्रथम ने दरबार में इटली जाते निकोलो कांटी आया था, सही है। तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही गलत है और गलत को चुनना था। चलिए आगे देखते हैं, देवराज द्वितीय संबंधित गलत कथन चयन करें। तो आपको गलत हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है आपको, ठीक है। और गलत क्यों चुनना था? इनमें से जगत गुरु की उपाधि धारणा किया था, यही गलत है और गलत क्यों चुनना था। देवराज द्वितीय ने इसकी उपाधि धारणा किए थे, देवराज द्वितीय ने इसकी उपाधि धारणा किए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जब गेट कर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
महानाटक सुधा नीति संस्कृति पुस्तक तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किस शासक द्वारा लिखा गया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा देवराय द्वितीय। तुलु वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका, तो देखते हैं पहला कथन, तुलु वंश की स्थापना वीर नर सिंह ने किया था। सही है। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 को गद्दी पर बैठे थे। सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत के सबसे शक्तिशाली राजा माना था। सही है। पुर्तगाली यात्री डेमेगियो पायस इसके दरबार में आया था। सही है। कृष्णदेव राय दरबार के अष्टदिग्गज कवि थे। सही है। आपका सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 85 हो जाएगा आपका, हो जाएगा इनसे कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय के स्थापित निर्माण से संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए। तो गलत कथन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय का निर्माण नहीं किए थे? कृष्णदेव राय का निर्माण नहीं किए थे, कौन से ऑप्शन में से? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तर में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, 88 का, राक्षस सत्यगंडी या तालिकोटा का युद्ध संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला होगा, यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। सही है। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। सही है। संयुक्त मोर्चा जिसमें 4 राज्य थे, इसका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। सही है। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। सही है। तो आपका सभी कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्यवीडीय वंश से संबंध में गलत कथन का विचार कीजिए। आर्यवीडीय वंश से, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं गलत है। ठीक है, उत्तर में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं। पहला देखते हैं, निकोलो कांटी इटली की यात्री था जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम शासनकाल में आया था। सही है। नूनी जो पुर्तगालीज था जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। डोमिगियो पायस या पुर्तगाल का था जो 1515 में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, यह भी सही है। तो गलत हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था। चलिए आगे देखते हैं, अब्दुल रजाक 1442 में भारत आया था। देवराय द्वितीय के काल में वह किस देश के निवासी था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फारस के था। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व से संबंधित कथनों में से गलत को छांटिए। तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कृषक मजदूर जो भूमि क्रय विक्रय के साथ प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुद्दी हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, 94 नंबर है, 94 हो जाएगा मिलान करना। ठीक है, 94 देखते हैं, हो जाएगा 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आपका सर्वोच्च अधिकारी दंड का न्याय अधिकारी था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो गलत कथन आपको हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल विवाह पौरोक लगी थी, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था। आगे देखते हैं, मंदिर में रहने वाली अविवाहित स्त्रियों को क्या कहते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 96 का है, ऑप्शन बी हो जाएगा, देवदासी, ऑप्शन बी का देवदासी को है। तो मंदिर में रहने वाले अविवाहित को देवदासी कहा जाता है। आगे, विजयनगर कालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो हमारा हो जाएगा गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय तथा उनकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी की भूमि मूर्तियां थी, यही गलत है और गलत कहीं चुनना था। आगे, विजयनगर का प्रमुख राजस्व क्या था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महानवमी थे, महानवमी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत इसमें हो जाएगा, उत्तर में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हसन गंगू ने किस वर्ष बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी?
तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1347। दोस्तों आज के लिए इस सीट में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर हम आएंगे। और जो भी दोस्त नए जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।